हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2024 जिसका री एग्जाम हुआ है वो कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये जो 2024 की कट ऑफ है इसके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि पुरानी अगर हम कट ऑफ या पुराने समय की बात करें तो उससे बहुत सारे चेंज इस साल आए हैं। जैसे पुराने समय में इतनी ज्यादा शिफ्टों में पेपर नहीं होता था, इस बार पहली बार 10 शिफ्टों में पेपर हुआ है। उसके अलावा पहले वैकेंसी हर बार कम रही है, चाहे हम 2018 की बात करें, चाहे हम 2019 की बात करें, चाहे 2013 की बात करें, इस बार वैकेंसी सबसे ज्यादा है। और वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी का सबसे बड़ा प्रभाव कट ऑफ पर पड़ता है। तो 60,224 वैकेंसी है इस बार। और पुरानी बार अगर हम देखें तो 45,000 41,000, मतलब इस बार वैकेंसी 15,000 के आसपास 20,000 के आसपास एक्स्ट्रा है अगर हम पुरानी सालों से कंपेयर करें तो। और सबसे बड़ा फैक्टर जो कट ऑफ में होता है वो वैकेंसी होता है। जितनी ज्यादा वैकेंसी कट ऑफ उतनी ही डायम जाएगी। तो अगर हम 2024 की कट ऑफ में बात करें तो वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ नीचे रहनी चाहिए। लेकिन और क्या परिवर्तन आया है? दूसरा परिवर्तन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार और पुराने अगर हम बात करें तो उनमें ज्यादा शिफ्टों में पेपर नहीं होता था, लेकिन इस बार आपका पेपर 10 शिफ्टों में हुआ है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर? उसके अलावा अगर हम देखें पेपर के लेवल की, क्योंकि कट ऑफ पर एक फैक्टर तो ये वैकेंसी वाला काम करता है और दूसरा फैक्टर काम करता है कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो पुराने सालों से पेपर का लेवल अच्छा है, लेकिन आज के समय के हिसाब से देखें जो बच्चे की तैयारी है और जो बच्चा 5 साल से वेट करके इतने टाइम से वेट कर रहा है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला है, तो उस चीज का कट ऑफ को वो चीज बढ़ा सकती है। वैसे तो अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ कि जितना 5-6 साल से जो बच्चे वेट कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो स्कोर अप आ रहा है, और उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिला है जिसमें पुराने बच्चे भी इसमें अपियर हुए हैं, तो इतना बेनिफिट पेपर का लेवल उतनी स्पीड से या उतना ज्यादा नहीं बढ़ा जो उस चीज को लेवल कर पाए। तो उसका प्रभाव मेरिट पर थोड़ा अप करके जाएगा, मतलब मेरिट थोड़ी बढ़ेगी। तो देखो क्या मेरिट रह सकती है 2024 में। हमने जो स्टूडेंट से क्या डाटा कलेक्ट किया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ का पूरा आइडिया क्या रहेगा। तो पहले मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में और प्रीवियस वैकेंसीज के बारे में, फिर हम कंपेयर करके 2024 में आ जाएंगे और आपको समझाएंगे 2024 में कट ऑफ कितनी जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो समझते चलना, ये सारे फैक्टरों पर हम बात करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें 2013 की, वैसे 2013 की जो भर्ती थी उसकी कट ऑफ से इस 2024 की कट ऑफ पे कोई आइडिया फिट नहीं बैठता है। वैसे अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें एक तो देखो पूर्णांक अलग था, पूर्णांक तब 400 का था, उसके अलावा प्रोसेस भी अलग था। जैसे इस बार फिजिकल के नंबर नहीं है, उस बार फिजिकल के नंबर थे। किसी किसी स्टूडेंट ने 100 मार्क्स आए, किसी किसी स्टूडेंट के 80 आए, किसी स्टूडेंट के 60 आए, मतलब वहां पे आप मार्क्स रेस के अनुसार बढ़ा भी सकते थे। लेकिन इस बार आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। अगर आपके मार्क्स रिटन में कम रह गए तो फिजिकल में मार्क्स नहीं मिलने वाले, बस क्वालिफाई रहेगा। तो इसलिए 2013 से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2013 का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो बिल्कुल अलग था और इस बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो हम केवल तुलना उन प्रोसेसों में करेंगे जिनमें प्रोसेस सेम रहा है। ठीक है, तो 2013 में जो वैकेंसी थी वो 41,610 थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब की बार जो वैकेंसी है वो 60,244, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार ज्यादा है, तो इसका फायदा मिलेगा, कट ऑफ डाउन जाएगी इसकी वजह से कट ऑफ में बेनिफिट मिलेगा, मतलब डाउन जाएगी कट ऑफ। वैकेंसी ज्यादा का मतलब है कट ऑफ डाउन। यहां पर जो कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं कि 2013 में जो फाइनल कट ऑफ रही थी उसमें अनरिजर्व वालों की 313 रही थी, ओबीसी वालों की 307.23 रही थी, एससी वालों की 283 रही थी और एसटी वालों की 247.23 रही थी। ये फाइनल कट ऑफ रही थी। लेकिन इस कट ऑफ से 2024 की कट ऑफ में कोई लिंक बैठ नहीं रहा, क्योंकि उसकी अपेक्षा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। 2023 2024 11 साल का अंतर है, 11 साल में कितना कुछ बदल गया। तो इससे कोई आइडिया नहीं बन सकता। हाँ, इससे ये आइडिया बन सकता है कि पहले भाई वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। इस बार पेपर 300 के पूर्णांक का है और तब पेपर जो है वो 400 के पूर्णांक का था। तो इनमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा उस बार फिजिकल भी मास थे, इस बार नहीं है। अगर हम बात करें यूपी पुलिस 2018 की, तो इनमें कंपैरिजन किया जा सकता है। मतलब 2018 को जो कट ऑफ रही थी, 2019 में जो कट ऑफ रही थी, उससे 2024 कट ऑफ का एनालिसिस बढ़िया से किया जा सकता है, क्योंकि पेपर का पूर्णांक सेम था, बस पेपर के लेवल में थोड़ा डिफरेंस है। और उसके अलावा वैकेंसी जो है इस बार ज्यादा है पुरानी की अपेक्षा, 2018-19 की अपेक्षा वैकेंसी इस बार ज्यादा है। तो अगर हम बात करें 2018 की भैया,
तो जो पद थे वो 41,520 थे और पूर्णांक जो है 300 का था। तो जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 215 गई थी मेडिकल के लिए, और उसके बाद जो फाइनल लगी थी, फाइनल कट ऑफ, वो 225 गई थी। ये 215 जो पहली वाली जो कट ऑफ है ना, फर्स्ट जो लिखा हुआ है, ये जो पहली वाली कट ऑफ है ये मेडिकल वाली कट ऑफ है, जो मेडिकल फिजिकल के लिए गई थी, ये फाइनल कट ऑफ है। तो मतलब 10 नंबर के आसपास मेरिट बढ़ी थी फाइनल में। तो आप यहां से ये आइडिया लगा सकते हो कि जो अभी कट ऑफ जाएगी, जो फाइनल लगेगी, उसमें 10 के आसपास मार्क्स का अंतर रह सकता है। ये तो नहीं कह सकते कि हम 10 ही रहेगा अंतर, 10 के आसपास, मतलब 8 रह सकता है, 9 रह सकता है, 11 12 रह सकता है। तो ये डिफरेंस रह सकता है फाइनल कट ऑफ में और अभी वाली कट ऑफ में। तो पहले मेडिकल कट ऑफ 215 गई थी, फाइनल 225 गई थी अगर हम बात करें जनरल वालों की। अगर हम ओबीसी वालों की बात करें तो 204 और 216 फाइनल गई थी, 12 नंबर का अंतर था फाइनल में और मेडिकल वाली में। अगर हम बात करें एससी की तो 172 और 187, अगर हम बात करें एसटी की तो 135 मेडिकल वाली, फाइनल 153.31। तो ये कट ऑफ गई थी। अगर फीमेल की बात करें तो वो 199.5 गई थी, ये 2018 में, जब 41,520 वैकेंसी थी। अगर हम इस मेरिट लिस्ट से कंपेयर करें अपनी 2024 की भर्ती को, 2024 की कट ऑफ को कंपेयर करें, तो मेरे भाई पद इस बार ज्यादा है, 60,244। मतलब पद इस बार ज्यादा है, मतलब इतने के आसपास हैं। अगर ये डाटा इधर उधर हो तो भाई टेंशन मत लेना, 60,000 के आसपास समझ लो, 60,244 या 245 ऐसी वैकेंसी हैं। तो जैसा मुझे आइडिया पता है वो मैं लिखते जा रहा हूं। तो 41,520 से 60,244, मतलब वैकेंसी बड़ी है, तो इसके हिसाब से मेरिट डाउन होनी चाहिए। मतलब जो कट ऑफ आपकी 215 लग रही है, इससे थोड़ी डाउन होना चाहिए। इस फैक्टर के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, अभी केवल नंबर ऑफ वैकेंसी के फैक्टर के अनुसार बात कर रहा हूं। तो हमने फिर यहां से आइडिया देखा कि भाई 215 से थोड़ी सी तो डाउन होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम पुरानी वाली, अभी हम पीईटी और मेडिकल की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। फाइनल कट ऑफ तो सीधे उसमें 8-10 ऐड कर देना, फाइनल आ जाएगी 2024 की, तो कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल भी इंक्रीज हुआ है। मतलब 2018 का जो पेपर था और इस बार का जो पेपर है तो बहुत अच्छा है उसकी अपेक्षा। तो इसके पेपर का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ आप समय को देखिए, 2018 से 2024 6 साल का समय हो गया, तो 6 साल में बच्चों की तैयारी भी बड़ी होगी। इसका मतलब पेपर का लेवल उस चीज को कंपेयर कर देगा कि भाई बच्चे बढ़े, चलो ठीक है, पेपर का लेवल भी बढ़ा, चलो ठीक है। लेकिन पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि जो इस वैकेंसी में स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं उसमें एक तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। तो पुराने बच्चे जो धुरंधर हैं वो भी इसमें कूदेंगे, कूदेंगे क्या, कूदे हैं। और उसके अलावा क्योंकि आपको पता है 25 लाख के आवेदन हो रहे थे, लेकिन 3 साल एज रिलैक्सेशन होते ही आवेदन 50 लाख हो गए, डबल हो गए। तो 25 लाख स्टूडेंट और आ गया। तो भाई 25 लाख पुराना पढ़ा हुआ स्टूडेंट आया तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। अगर उसमें लगे होंगे तैयारी में तो उनका तो 100% नंबर है, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो वो एज रिलैक्सेशन की वजह से जो 25 लाख स्टूडेंट बढ़े हैं उससे मेरिट पर असर पड़ेगा, मतलब मेरिट बढ़ेगी। भाई ज्यादा कंपटीटर तो मेरिट ज्यादा है ना। तो चलो उस फैक्टर की बात करें तो मेरिट थोड़ी सी इंक्रीज होगी। मतलब इस फैक्टर ने मेरिट को घटाया, नंबर ऑफ वैकेंसी वाले फैक्टर ने मेरिट को कम किया, लेकिन एस्पायरेंट्स इस बार ज्यादा हैं और वो भी समय गैप ज्यादा है। पेपर का लेवल बढ़ा है, वो भी मेरिट को कम कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुराने स्टूडेंट 5-6 साल से लगातार तैयारी करने वाले इसमें हैं। क्योंकि 18-19 के बाद बीच में गैप रहा है 3-4 साल का, कोई वैकेंसी आई नहीं है यूपी पुलिस की। तो जो बच्चे तैयारी करते रहे उनका लेवल भी बढ़ता रहा है। तो उसके हिसाब से कट ऑफ जो है, जो 2018-19 215-25 ये थी, कुछ इसी के आसपास जाएगी। तो हमने क्या आइडिया बनाया है वो मैं बताता हूं अभी आगे, पहले ये समझते जाओ। 2019 की बात करें तो भाई इतने बच्चों ने आवेदन किया था, 24,61,000 बच्चे अपियर हुए थे। अब देखो आप, हम बात कर रहे हैं 2019 की, इतने बच्चे अपियर होते और इस बार जस्ट इसके डबल हैं 50 लाख। वैसे अगर वो एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता तो इस बार कंपटीशन ज्यादा नहीं बढ़ता और मेरिट बहुत मतलब कम जाती, 2018-19 की अपेक्षा डाउन जाती मेरिट। लेकिन अब नहीं कह सकते आप डाउन जाएगी, क्योंकि जैसे यहां पर वैकेंसी बढ़ी है उसके हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ा दिया। 25 लाख की जगह 50 लाख बच्चे पेपर देने गए हैं उस 3 साल के रिलैक्सेशन की वजह से। तो इसलिए यहां पर उस फैक्टर का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा जो वैकेंसी वाला फैक्टर है। जैसे यहां पर वैकेंसी 49,568 थी और इस बार 60,244 के आसपास है, मतलब इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो मेरिट डाउन होनी चाहिए थी। लेकिन भैया यहां पे मात्र 24 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था, यहां पे 50 लाख, जस्ट डबल बच्चों ने पेपर दिया है।
तो यहां पर जो वैकेंसी के फैक्टर से मेरिट डाउन जानी चाहिए थी, उस मेरिट को इसने लेवल कर दिया। तो इस वजह से आप ये तो भूल जाओ कि 18-19 से मेरिट डाउन जाएगी, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो वैकेंसी बड़ी है 20,000, वो बात मानते हैं, वो फैक्टर आपके लिए पॉजिटिव था जो मेरिट को डाउन कर सकता था, लेकिन वो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। आपके स्टूडेंट डबल हो गए हैं 3 साल रिलैक्सेशन की वजह से, 50 लाख स्टूडेंट हो गए हैं। तो इस वजह से तो यहां पर भी आप अगर कट ऑफ देखोगे तो 2019 में कट ऑफ डाउन गई थी। जनरल की कट ऑफ 185 और 193.8 गई थी, मतलब 185 मेडिकल के लिए गई थी ये वाली, और फाइनल कट ऑफ 193 गई थी 193। ऐसे ही ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 172 मेडिकल के लिए गई थी, फाइनल 185.34 गई थी। एससी की कट ऑफ मेडिकल के लिए 145 गई थी, फाइनल 159 गई थी। और एसटी की जो कट ऑफ है भैया वो मेडिकल के लिए 114 गई थी, फाइनल 131.34 गई थी। मतलब अगर यहां भी आप देखोगे तो देखो 5 और 3 8 नंबर का अंतर आ रहा है जनरल की कट ऑफ में। यहां देखो कितने का अंतर आ रहा है, 13 का अंतर आ रहा है। तो मतलब ये तो हमें पता है भाई कि जो मेडिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगी उसमें 10 12 8 यही अंतर आएगा, क्योंकि ऐसा ही 2013 में हुआ है, ऐसा ही 2018 में हुआ है और ऐसा ही 2019 में हुआ है। तो लगभग ऐसा ही होता आ रहा है। तो वो गैप तो आपको पता लग गया कितना गैप रहेगा मेडिकल कट ऑफ में और फाइनल में। और उसके बाद 2024 की जो फाइनल कट ऑफ है उसमें हमने सारे फैक्टर्स भी कर लिए, सारे फैक्टर्स भी काउंट कर लिए। देखो फीमेल की सिविल, यहाँ पे सिविल पीएससी अलग अलग गई थी क्योंकि पीएससी के पद अलग थे। यहाँ पर 18,208 पद पीएससी के थे और सिविल के जो पद थे वो 31,360 थे। तो ये मेल सिविल की कट ऑफ है। ये फीमेल सिविल की कट ऑफ है 167.38 और 132.25 और 96। और मेल पीएससी की जो कट ऑफ है वो है 180.4, 176, 149 और 120। ये कट ऑफ रही थी 2019 में। अब हम आ जाते हैं 2024 में। 2024 की पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कट ऑफ हमारी है मेडिकल वाली वो कितनी जाएगी, ये भैया 2024 की कट ऑफ है। अब आपका जो डाटा है जो मैंने बताया हमने कैसे एनालिसिस किया है, इसमें हमने 3-4 फैक्टरों पे काम किया है। नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है, उससे मेरिट डाउन जानी चाहिए थे, लेकिन यहां पर वैकेंसी बढ़ने के साथ साथ जो एस्पायरेंट्स हैं वो जस्ट डबल हो गए। 25 लाख के आसपास स्टूडेंट 19 में बैठे थे, इस बार 50 लाख बैठे हैं। तो उससे वो वाला क्राइटेरिया जो है कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होने की वजह से जो वैकेंसी बढ़ने का फायदा मिलना चाहिए था वो बच्चों को नहीं मिल पाया। इस बार जो कट ऑफ है वो 2019-18 के लमसम ही रहेगी, और उसके अलावा क्या कट ऑफ रह सकती है वो आइडिया समझना। तो इस बार जो 2024 में पद हैं वो 60,244 हैं, पूर्णांक 300 का है सेम। लेकिन इस बार जो आवेदन है वो 50 लाख बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं। अपीयर होने का मतलब पेपर कम लोगों ने दिया है। इसमें 32% एब्सेंट होने का भी डाटा है। इसमें यह भी डाटा है कि भैया 32% जो स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट हैं। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि इससे कोई ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एब्सेंट स्टूडेंट तो हर पेपर में होते हैं। 2018 में भी एब्सेंट हुए थे, 2019 में भी एब्सेंट हुए थे, 2013 में भी एब्सेंट हुए थे। तो उससे ज्यादा खुश मत होना कितने बच्चे पेपर नहीं दे रहे। पेपर तो पहले भी बहुतों ने नहीं दिया था। जो पेपर नहीं देते हैं वो एक्चुअली कंपटीटर होते ही नहीं है, वो केवल आवेदन के लिए वैलिड होते हैं, इस वजह से फॉर्म भर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो एब्सेंट है उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। आपका कंपटीशन उनसे है जो पेपर दे रहे हैं। तो उसके इस फैक्टर का कोई भी मतलब नहीं रहेगा कि 32% ने पेपर नहीं दिया है। ये तो वो हैं जो मेरिट में थे ही नहीं, जिनका मेरिट से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनके तो पास होने के बांधे लगे थे। तो ये तो वो स्टूडेंट हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहां पर स्टूडेंट बढ़े हैं, पेपर का लेवल बढ़ा है। तो इस बार जो कट ऑफ है वो पहले से थोड़ी सी इंक्रीज होती जाएगी। ओवरऑल यही निकल के आता है। बस एक ही फैक्टर आपके फेवर में था कट ऑफ डाउन जाने का, कि वैकेंसी ज्यादा थी, लेकिन उस वैकेंसी ज्यादा को कई चीजों ने काट दिया। जैसे पेपर का लेवल भी इंक्रीज हुआ तो बच्चों का लेवल भी इंक्रीज हुआ। चलो वहां से हम मान लेते हैं कि बच्चों का लेवल भी इंक्रीज हुआ है तो पेपर का भी थोड़ा सा बढ़ा है, तो ठीक है वो हो गया लेवल। उसके अलावा यहां पर बच्चे जो हैं वो डबल हो गए हैं, उसकी दिक्कत है। 25 लाख की जगह 50 लाख हो गए तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी। तो देखो बच्चों, इस बार जो 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता रहे हैं, जनरल की जो कट ऑफ है वो 210-220 के बीच में रहेगी। ये अब मेडिकल और वो नहीं है फाइनल, ये जो है 210-220 के आसपास रहेगी। ये क्राइटेरिया हम मेडिकल कट ऑफ का बता रहे हैं, मेडिकल कट ऑफ का बता रहे हैं। जो आपकी कट ऑफ अब पहली वाली लगेगी 210-220 के आसपास रहेगी। जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 205-215 के बीच रहेगी, ओबीसी 198-208 के बीच रहेगी, एससी 182-192 के बीच रहेगी, और एसटी 150 से 60 के बीच रहेगी। फीमेल की कट ऑफ जो है 195-205 जनरल रहेगी, ईडब्ल्यूएस 90-190-200 रहेगी, और आपकी ओबीसी 180-90 रहेगी,
और एससी कट ऑफ 67-77 रहेगी और 56-44 जो रहेगी वो आपकी एसटी रहेगी। ये कट ऑफ आपकी मेडिकल की रहेगी। अगर हम 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ में फाइनल की बात करें, फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है वो 220-30 के आसपास रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ 208-220 के क्राइटेरिया में रहेगी। एससी की कट ऑफ 192-202 के आसपास रहेगी। एसटी 180-190 रहेगी और ईडब्ल्यूएस 115-225 रहेगी। 215-225 रहेगी, सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस है भैया 215-225। फीमेल की 205-15 रहेगी जनरल। ओबीसी 190-200 रहेगी। एससी 177-87 रहेगी। एसटी 165-175 और ये आपकी ईडब्ल्यूएस 200-210। तो ये जो है फाइनल कट ऑफ रहेगी और ये मेडिकल कट ऑफ रहेगी 2024 री एग्जाम की अगर हम बात करें तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने पूरा आइडिया, पूरा डाटा बता दिया है, कैसे हमने एनालिसिस किया है, कैसे हमने चीजों को देखा है कि कट ऑफ किस तरह से जा सकती है और क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो सही बच्चे इसको एक बार देख लेना, लेकिन माइंड मत करना। जो बच्चे इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं वो आराम से अपनी फिजिकल की तैयारी करो। उसके अलावा जो बच्चे इसके आसपास हैं वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाना। बाई चांस 1-2 नंबर से आपके मार्क्स कम रह रहे हो तो आप टेंशन मत लेना कि गुरुजी ने तो भैया ये कट ऑफ बताई है, हम तो बाहर हो गए अभी से। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक हार मत मानना, तब तक अपने आप को पास ही समझना। जब रिजल्ट आ जाए, एकदम ऑफिशियल कट ऑफ आ जाए, चाहे कोई कट ऑफ कोई भी कितना भी बता रहा है, चाहे कोई एजुकेटर कितना भी बता रहा है, चाहे कोई चैनल वाला कितना भी बता रहा है, बेटा भगवान नहीं है हम सब लोग, केवल हमने एक आइडिया लगाया है। तो इस वजह से आप सभी जो बच्चे इस कट ऑफ से अगर बाहर रह रहे हैं तो वो ऐसा मत करना कि सब कुछ ही छोड़ दो पढ़ाई वगैरह, और ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिनको लगता है कि हम कट ऑफ से बाहर हैं, चाहे कट ऑफ के अंदर है, पढ़ाई तो जब तक नहीं छोड़नी जब तक आपके हाथ में ज्वाइन लेटर ना आ जाए। जब आपके हाथ में ज्वाइन लेटर आ जाए तभी पढ़ाई छोड़नी है। तो पढ़ाई की बात तो ये रही, पढ़ाई तो आप में से कोई छोड़ेगा नहीं। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा तब तक आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। फिर हम बात करते हैं फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो फिजिकल की तैयारी मेरे प्यारे भाइयों, जो इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं वो तो 100% कर लो, जो इस कट ऑफ से थोड़े बहुत आसपास हैं वो भी करो, और जो ज्यादा कम है, जिनके मान के चलो इस कट ऑफ से 30-30, 40-40, 50-50 नंबर नीचे जा रहे हैं, वो बेटा कट ऑफ के बाहर ही रहेंगे। क्योंकि ये जो आइडिया है बिल्कुल सटीक सा ही बैठेगा। इसमें 2-5 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप सोचोगे 20, आप सोचोगे 30, 40, 50 नंबर इधर उधर हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए, लेकिन फिर भी आप अपनी, जो बच्चे इस कट ऑफ से बाहर हैं या इस कट ऑफ के आसपास और कट ऑफ में हैं, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी कर दो। और बाकी स्टूडेंट जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक अपने आप को फेल मत समझना। फेल तभी मानना जब रिजल्ट आ जाए और आप अपनी आंखों से देख लो कि हाँ मैं फेल हो गया हूं। उससे पहले अपने आप को फेल मत समझना। जब तक हार तब तक नहीं मानो जब तक हम हार नहीं जाएं। जब तक हार नहीं जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। हार हम तभी मानेंगे भैया जब हार जाएंगे। हमें दिख रहा है हम हार रहे हैं, लेकिन फिर भी मानेंगे तभी जब रिजल्ट आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सभी एसडी करियर यूट्यूब चैनल को ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।